हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैश मेमोरी के बारे में। देखेंगे कैश मेमोरी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, यानी कि ये कंप्यूटर में इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी। क्योंकि ये साइज में सबसे छोटी होती है तो इस वजह से कैश मेमोरी की स्पीड भी हाई होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इट इज स्मॉलर इन साइज। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये साइज में कम होती है, इसी वजह से इसकी स्पीड हाई होती है। कैश मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय सीपीयू। इसको सीपीयू एक्सेस कर सकता है। इसको कंप्यूटर में केवल सीपीयू ही एक्सेस कर सकता है। कैश मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज बाय सीपीयू। मतलब सीपीयू जो डेटा को यूज करता है वो कैश मेमोरी में वो डेटा की कॉपी सेव हो जाती है। ओके, इससे फायदा क्या होता है? एंड इट प्रोवाइड दैट डेटा व्हेनेवर सीपीयू नीड। इससे फायदा ये होता है कि जब दोबारा उस डेटा की जरूरत पड़ती है सीपीयू के लिए, तो वो ये उसके लिए सीपीयू के लिए मेमोरी में उस डेटा को देखने की जरूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली जो है कैश मेमोरी प्रोवाइड करा देती है। मतलब एक बार सीपीयू ने मेन मेमोरी में डेटा लिया, डेटा देखा, वो डेटा उसने ले लिया, प्रोसेस किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस डेटा की फोटो कॉपी या फिर उस डेटा की कॉपी, एक कॉपी कैश मेमोरी में सेव हो गई। कैश मेमोरी क्या करती है, जब दोबारा उस डेटा की जरूरत पड़ती है सीपीयू के लिए तो वो तुरंत एकदम से दे देती है, जिससे हमारी प्रोसेसिंग जो होती है जल्दी होने लगती है, कंप्यूटर हमारा फास्ट हो जाता है। कोई भी हम जब काम करते हैं तो कैश मेमोरी में अगर डेटा मिल जाता है सीपीयू को, तो सीपीयू तुरंत रिस्पॉन्स दे देता है। इट एक्ट्स लाइक अ बफर। कैश मेमोरी जो होती है बफर की तरह काम करती है। किसके किसके बीच में? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। ओके, ये क्यों बफर की तरह काम करती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफ सीपीयू नीड फ्रिक्वेंटली यूज डेटा इट फर्स्टली चेक इन कैश मेमोरी। सबसे पहले ये कैश मेमोरी में चेक करता है। अगर डेटा कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो ये रैम में चेक नहीं करता है, क्योंकि इसे डेटा ऑलरेडी मिल चुका है। इससे क्या होता है, सिस्टम की स्पीड परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, यानी तेज हो जाती है। इसका आप डायग्राम समझ सकते हैं। ये देखो सीपीयू को मान लीजिए कोई डेटा की आवश्यकता हुई तो ये सबसे पहले कैश मेमोरी में जाएगा। अगर कैश मेमोरी में डेटा मिल गया तो यहाँ से सीपीयू फिर वापस हो जाएगा और हमारे लिए प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं है तो ये दोबारा मेन मेमोरी में जाएगा। मेन मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम रोम। ओके, तो वहां से ये डेटा चेक करेगा, डेटा लेगा, फिर डेटा लेने के बाद ये कैश मेमोरी को भी एक कॉपी दे देगा, जिससे कि अगर इसकी दोबारा जरूरत हुई डेटा की तो सीपीयू को दोबारा मेन मेमोरी तक ना जाना पड़े। फिर कैश मेमोरी को देने के बाद ये दोबारा सीपीयू जो है प्रोसेसिंग करने लगेगा और हमारे लिए डेटा प्रोवाइड करा देगा। ये पूरी वर्किंग प्रोसेस होती है सीपीयू कैश मेमोरी के। ओके, यहाँ से आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कितने टाइप की होती है? कैश मेमोरी मेनली तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है L1, फिर होती है L2, फिर होती है L3। अब सबसे पहले देखते हैं L1 क्या होती है। L1 मेमोरी जो होती है ये सबसे छोटी होती है साइज में। इसका साइज जो होता है 2 केबी से 64 केबी के बीच में होता है। ओके, और इसमें जो होती है L1 मेमोरी दो प्रकार की होती है। L1 कैश मेमोरी दो प्रकार की होती है। अच्छा, L1 मेमोरी को लेवल 1 मेमोरी भी कहा जाता है। लेवल 1 कैश मेमोरी। ये लेवल 1 कैश मेमोरी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है इंस्ट्रक्शन कैशे और दूसरी होती है डेटा कैशे। इंस्ट्रक्शन कैशे का काम होता है इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, जो भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत है उनको सेव करना। जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो इंस्ट्रक्शन कैशे में सेव होती हैं और जो भी डेटा होता है वो डेटा कैशे में सेव होता है। इस तरह से आप समझ सकते हो। और ये L1 मेमोरी जो होती है सीपीयू में ही प्रेजेंट होती है। अब L2 मेमोरी समझते हैं। L2 मेमोरी को लेवल 2 मेमोरी कहते हैं। लेवल 2 मेमोरी सीपीयू के इनसाइड भी, यानी कि सीपीयू के अंदर भी हो सकती है या फिर सीपीयू के बाहर भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर होती है और किसी कंप्यूटर में सीपीयू के बाहर भी हो सकती है। मेमोरी साइज ऑफ कैश इन दिस रेंज 256 से 512। इसका जो L2 का लेवल 2 कैश मेमोरी का साइज होता है 256 केबी से 512 केबी के बीच में होता है। ओके, इन द टर्म ऑफ स्पीड दे आर स्लोअर देन L1। क्योंकि इनका साइज ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा डेटा वो सेव करती हैं, तो इस वजह से इसमें सर्चिंग टाइम भी ज्यादा लगता है। इस वजह से इनकी जो है L1 की अपेक्षा इनकी स्पीड कुछ कम होती है।
और L3 होती है, L3 मेमोरी को कहते हैं लेवल 3 कैश मेमोरी। लेवल 3 कैश मेमोरी होती है जो ये सीपीयू के ये सभी प्रोसेसर में मतलब नहीं प्रेजेंट होती है, यानी कि कुछ ही प्रोसेसर में ये प्रेजेंट होती है, कुछ ही सीपीयू में ये प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसकी जो साइज होता है 1 MB से लगाकर 8 MB के बीच में होता है, और इसी वजह से ये L1 और L2 से स्लो होती हैं। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और ये रैम से फास्ट होती हैं क्योंकि रैम का साइज इससे भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। L1 होती है वो सबसे छोटी कैश मेमोरी होती है। इसके अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है इंस्ट्रक्शन कैश, दूसरा होता है डेटा कैश। इंस्ट्रक्शन कैश का काम होता है इंस्ट्रक्शन को सेव करना, और डेटा कैश का काम होता है डेटा को स्टोर करना। ओके, और इसका साइज होता है 2 KB से 64 KB के बीच। L2 होती है L1 से बड़ी होती है, इसका साइज होता है 256 KB से 512 KB के बीच, और ये जो होती है सीपीयू के अंदर हो सकती है या सीपीयू के बाहर भी हो सकती है। और ये L1 से इसकी स्पीड कम होती है। L3 की स्पीड L1 और L2 दोनों से कम होती है क्योंकि इसका साइज होता है 1 MB से 8 MB के बीच में होता है, और इसका जो रैम होती है उससे ये फास्टर होती है। ओके, तो इस तरह से आप तीनों लेवल को समझ सकते हैं। ये जो होते हैं तीनों टाइप होते हैं कैश मेमोरी के। अब वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। वर्किंग प्रोसेस क्या होती है? When CPU needs the data, first of all it looks inside the L1 कैसे, if it does not find anything in the L1 it looks। देखिए ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ हिंदी में। इसमें क्या होता है, जब सीपीयू को कोई भी डेटा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले ये L1 कैश में जाता है। L1 कैश में जाने के बाद अगर इसको L1 कैश में डेटा नहीं मिलता है तो ये L2 कैश में जाता है, और L2 कैश में भी अगर डेटा नहीं मिलता है तो ये L3 कैश में जाता है। क्योंकि क्या कैश मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं, L1, L2 और L3, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो ये तीनों में चेक करता है। अगर तीनों लेयर में डेटा को चेक किया, अगर तीनों लेयर में डेटा नहीं मिला, तीनों लेवल में डेटा नहीं मिला, तो इसको कहते हैं कैशे मिस। और अगर किसी एक में भी डेटा मिल गया तो इसको कहेंगे कैशे हिट। ये आपको ध्यान रखना है। कैशे हिट में क्या होता है, डेटा हमारे लिए हिट हो गया यानी डेटा सीपीयू के लिए मिल गया, और कैशे मिस में डेटा नहीं मिला यानी कि डेटा मिस हो गया। अब जब कैश मिस हो जाता है तो क्या करता है, इफ डेटा इज नॉट अवेलेबल इन एनी कैश मेमोरी इट लुक्स इनसाइड रैम। ये रैम में फिर चेक करता है, और अगर डेटा रैम में भी नहीं मिला तो फिर इसके बाद ये सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में चेक करता है। सो व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम और एन एप्लीकेशन इज ओपन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तो मान लीजिए कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट किया गया, या फिर एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर में पहली बार स्टार्ट किया गया, तो क्या होता है, डेटा कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता है। डेटा कैश मेमोरी में या फिर रैम में अवेलेबल नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये हार्ड ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क से ये डेटा लेता है, और यहाँ पर जो है कंप्यूटर के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है इस डेटा में। इसी वजह से परफॉर्मेंस जो होती है जब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर उसकी स्लो हो जाती है। इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन एक बार जब डेटा मिल जाता है सीपीयू के लिए तो फिर वो कैश मेमोरी में भी सेव हो जाता है। कैश मेमोरी में जब डेटा सेव हो जाता है, मान लीजिए एक बार आप रीस्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर को लॉक कर दीजिए, यानी कि स्क्रीन को उसकी ऑफ कर दीजिए और दोबारा चालू करिए, तो यानी कि उसी स्पीड से वो कंप्यूटर हमारा वर्क करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये वर्किंग प्रोसेस दे रखी है। जैसे कोई भी डेटा है तो डेटा सबसे पहले चेक होगा कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर ये नहीं मिला इन तीनों में तो फिर मेन मेमोरी में जाएगा, और अगर मेन मेमोरी में भी नहीं मिला तो फिर ये सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है मेन मेमोरी में डेटा ना मिले, लेकिन बाई चांस अगर मेन मेमोरी में भी डेटा नहीं है तो फिर ये सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को चेक करता है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा वर्किंग प्रोसेस कैश मेमोरी का बना रखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।